हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज तेरे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 10 एसी जनरेटर। अच्छा, ये मतलब चैप्टर फिनिश है, ये थियरी पे लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो 5-7 सम्स बचे हैं उसके लिए वीडियोस आएगा। थियरी पे लास्ट लेक्चर है, अपना चैप्टर खत्म। थोड़ा लंबा करूंगा वीडियो, लेकिन एसी जनरेटर पूरा खत्म करके छोड़ूंगा, ठीक है। चला जा। व्हाट इज एसी जनरेटर? इट इज अ मशीन विच प्रोड्यूस एसी करंट। करंट दो टाइप का होता है ना, डीसी एंड एसी। नहीं पता? अरे रे, अलके सर का स्टोरी नहीं सुना? निकोला टेस्ला वाला वीडियोज अपलोड हुआ था। हाँ, दो, चल थोड़ा बेसिक देता हूं तेरे को। करंट दो टाइप का होता है, डीसी वर्सेस एसी। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अच्छा, क्या फर्क होता है? डीसी का पहले सिंबल बता देता हूं, बैटरी कैसा होता है। तू चैप्टर 1 to 5 जो पढ़ा ना, वो सारा डीसी था। उन सब मामलों में तूने बैटरी ऐसा लिया होगा, यूं, है ना। फिर यहाँ पे कुछ भी लगाया होगा, रेजिस्टेंस वगैरह। ये डीसी है, प्लस माइनस। एसी का जो सप्लाई बैटरी होता है वो ऐसा होगा, ऐसा, ये साइन वाला सिंबल होगा अंदर। यहाँ पे कुछ भी लगा दे, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। ये है तेरा एसी सप्लाई। सर बैटरी तो समझ में आ गया, करंट में क्या फर्क है बताता हूँ। ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट मतलब वन डायरेक्शन में होता है, बदलता नहीं है, प्लस माइनस नहीं होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जब करंट स्टार्ट होगा तब से लेके ये प्लस है और ये माइनस ही रहेगा। इसमें क्या, करंट का जो हाफ सर्कल होगा ना, तब तक करंट प्लस रहेगा, बाकी के हाफ सर्कल में माइनस होगा। मतलब ये जो प्लस माइनस है ना, वो चेंज होते रहते बार बार हर हाफ सर्कल पे। ये प्लस है तो ये माइनस है, फिर ये माइनस तो ये प्लस, ऐसा पोलरिटी चेंज होता रहता है। इसके करंट का ग्राफ तेरा ऐसा बनेगा, यूं देख, ये वाला ऐसे, ये ग्राफ ले ले, डायरेक्ट करंट, नो चेंजेस, एक ही लेवल पे। इसका करंट ऐसे बनेगा, बड़ा घटा बड़ा घटा, ऐसे। ये फर्क है। तो तुझे फर्क समझ में आ रहा है ना, ये कांस्टेंट है, हाँ, और ये बदल रहा है। प्लस मैक्सिमम से नेगेटिव मैक्सिमम के बीच में ये पीरियडिकली ऑसिलेट होता रहता है ये करंट। तो ये फर्क है ना। हाँ, तो इस टाइप का जनरेटर शायद तू 10th में, अच्छा तेरे को पता है 10th में तो पढ़ा होगा ये जनरेटर। ये डीसी के लिए क्रेडिट किसको जाता है? अरे थॉमस अल्वा एडिशन, एडिशन बाबा को जाता है। और इसके लिए टेस्ला, निकोला टेस्ला। अच्छा, दोनों के बीच कनेक्शन है, बिल्कुल है, जोरदार फाइट हुआ था। एडिशन की कंपनी में टेस्ला बाबा जॉब करते थे। टेस्ला वॉज एन एम्प्लॉय इन एडिशंस कंपनी। एडिशन का जो डीसी कंपनी था, उधर ये जॉब करते थे। इनके जितने भी डीसी मशीन्स में, डीसी जनरेटर्स में जो फॉल्ट आते थे, लॉन्ग ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग बहुत फॉल्ट्स आते थे, उन फॉल्ट को ये डील करते थे एज एन इंजीनियर। हाँ, फिर इन दोनों का पेमेंट को या वर्क को लेके कुछ क्लैश हुआ और टेस्ला ने डीसी कंपनी छोड़ दिया, फिर खुद का एसी लॉन्च किया। पता है, एक और बात बता दूं टेस्ला के बारे में। टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में बिलीव करते थे और उस पर रिसर्च भी करते थे। फिर वो रिसर्च का आगे क्या हुआ, तो थोड़ा नेट पे जाके तू भी मेहनत कर, सारा मैं बता दूंगा तो तू क्या करेगा, है ना। इतना याद रख कि बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह बाय एयर, जैसे मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं ना, वैसे वो थॉट ये रखते थे। और उसके रिगार्डिंग इन्होंने बहुत बड़ा टावर भी बनाया था। अब बस इतना क्लू दे दिया ना, बहुत बड़ा टावर। अब आगे का तू खुद सर्च कर। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दोनों के फाइट का, देखना कहीं आप लोग, ठीक है। चलो, अब स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, तो जनरल नॉलेज है। अब अपना मेन एसी जनरेटर, ये वाला कैसे वर्क करता है, कैसा दिखता है, क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं अंदर, उस पर डिस्कशन करते हैं। आ जाओ। ये थोड़ा सेल्फ शूट है, तो वीडियो क्लियरिटी और वो सब आपको पता कैसा आ रहा है मैं तो लास्ट में देखूंगा तब पता चलेगा। देख भाई, एसी जनरेटर स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे पास एक डिस्कशन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाने का कितना मेथड है।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाने का एक ही मेथड है, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये एक ही मेथड है ना। लेकिन फ्लक्स में चेंज करने का 3 मेथड है। हाँ तो देख, फॉर प्रोड्यूसिंग induced EMF there is only one method and that is change in flux, change in flux, ठीक है। बट फ्लक्स में चेंज करने का 3 मेथड, क्यों? क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। आप जो भी कॉइल है, जो भी लूप है, जो भी वायर है जिसके अंदर EMF बनाना चाहते हो, उसका एरिया चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। उसको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपन ने दिया है वो फील्ड चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। या तो उसका थीटा चेंज कर दो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सर थीटा कैसे चेंज करेंगे? अरे रोटेट करेंगे ना, रोटेट करेंगे। देख जैसे इस डायरेक्शन में है तेरा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये तेरा कॉइल है, समझ ले। ये हो गया कॉइल का एरिया वेक्टर, है कि नहीं? हाँ। अब तो इसको अभी तो देख एरिया वेक्टर, रुक थोड़ा, ये देख ले। हाँ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल तेरे को दिख रहा है 90। अब हम एंगल को बार बार चेंज कर सकते हैं, इसको ही रोटेट करेगा ना, तो एंगल होता कहाँ? ये एंगल ए और बी के बीच में होता है ना। तो दिस इज योर ए, ये वाला आपका ए और ये वाला बी है। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट करेगा ही। तो देख एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है। हाँ तो यस, दिस इज द इंट्रोडक्शन। एसी जनरेटर में भी कुछ ऐसा ही करना होगा अपने को, है ना। चलो अब एसी जनरेटर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, थोड़ा साउंड आ रहा है ना कहीं से, रुको। हाँ, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है भाई? देख यही इफेक्टिव एरिया चेंज हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है, ये इसका मेन प्रिंसिपल है। क्या? ए एरिया वाले किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाएंगे यूं, तो उसका जो ये ए कॉस थीटा है वो चेंज होता रहेगा, है कि नहीं? हाँ, तो जो ए कॉस थीटा का चेंज होना, दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। टेक्नीशियन आ गए आप, देखो बराबर जा रहा है वीडियो, कंप्लीट रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके ठीक है। ऐसे जाए मत करो चालू शूट में यार, डर लगता है कि वीडियो खराब हो गया तो ये इसका मेन प्रिंसिपल ये है क्या, कि व्हेन अ लूप ऑफ एरिया ए इज रोटेटेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, द इफेक्टिव एरिया ए कॉस थीटा इट चेंजेस। हाँ तो लिखो चलो, एज we rotate loop, conducting loop in magnetic field, शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ, इफेक्टिव एरिया ए कॉस थीटा वेराइज, चेंज होता है। और थीटा क्या है? तो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक और बात ध्यान से, हमको जब भी ये लूप को रोटेट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड में, इस लूप को घुमाना होगा, तो बाहर से हैंडल घुमाना पड़ेगा ना, यूं हैंडल घुमाएगा यूं, तो उसी के साथ ये घूमेगा। मतलब यू हैव टू अप्लाई मैकेनिकल वर्क, कुछ मेहनत करेगा तब जाके वो घूमेगा और बिजली बनेगी, है कि नहीं? हाँ, तो दिस मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू बिजली, इलेक्ट्रिक वर्क, है ना। तो ये भी इसका प्रिंसिपल है क्या, कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये सारा मामला जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, तो वो भी लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 3 डायलॉग लिखवा दिए, बोलो प्रिंसिपल में कुछ कम नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया प्रिंसिपल।
अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन देखेंगे, चलो भैया कैसा दिखता है। तो दिखने में तो अलग अलग मॉडल होते हैं, बाहर का जो बॉडी अलग अलग दिखता है, लेकिन हमको तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी का जनरेटर थोड़ी ड्रॉ करना है। हमको तो किसी भी कंपनी का जनरेटर हो, अंदर बेसिक कंपोनेंट क्या है वही ड्रॉ करने हैं। दो मैग्नेट बना दे, दो मैग्नेट बनाएगा तो उनके बीच मैग्नेटिक फील्ड दो आ जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख दे, लूप को घुमाने के लिए एक रोटर या डंडा लगा दे, हो गया ड्राइंग तेरा। वेरी सिंपल थॉट। चल आ जा। तो दो मैग्नेट बनाते, देख ये रहा एक मैग्नेट तेरा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है समझ ले। ये दूसरा एक स्ट्रॉन्ग स्टेडी मैग्नेट, ये उसका साउथ पोल है ना। यहाँ ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी, थोड़ा डार्क हो गया है, डेंस हो गया है, होने दे। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक लूप लगा देते हैं, तो लूप को थोड़ा ऐसे रखते हैं, ये रहा लूप का रोटर। इस डंडे पे ये लूप घूमेगा, है कि नहीं। ये लूप पे पूरा ऐसे वायर होता है, वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एक एक्सिस तो होगा ना जिसके अबाउट में घूमे, ये रहा एक्सिस। एक्सिस थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, हाथ स्लिप हो जाता है भैया। ये रहा एक्सिस, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब इसमें जब तू ये घुमाएगा रोटर तो ये लूप घूमेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ का करेगा क्या, उस ईएमएफ को ले जाके उससे बल्ब चालू करेगा, पंखा चालू करेगा, मजे लेगा ना जिंदगी के। हाँ, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बाहर ले जाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल सर्किट में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए हमको दो स्लिप रिंग और दो कार्बन ब्रश, वो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, उससे एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं दो स्लिप रिंग, ये रही, और ये लगा दिए कार्बन ब्रश। हाँ, फिर एक और स्लिप रिंग, और ये हो गया उसके ऊपर एक और कार्बन ब्रश। तो ये दोनों क्या है, स्लिप रिंग। वो सोने वाला नहीं रे, SLIP और लिख दिया। चल, ये है कार्बन के ब्रश, ये दोनों हैं कार्बन ब्रश। कैमरामैन ये कवर करना पूरा, कार्बन ब्रश। यहाँ से एक्सटर्नल कनेक्शन दे दो, दे दिया, एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट हो गया। हो गया मेरा कच्चा पक्का ड्राइंग। और तो क्या, धांसू ड्राइंग कहाँ से लाऊं। यही बेसिक चीज़ें बतानी थी कि जनरेटर के अंदर दो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के बीच में लूप होता है, लूप को घुमाते हैं। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ये लिखा है और ऐसे ही होता है बेसिक जनरेटर। लेकिन आजकल के जो मॉडल जनरेटर है ना, मॉडर्न नए जमाने के, उसमें लूप को घुमाते ही नहीं है, लूप को वैसे ही रखते हैं। इसके आजू बाजू में है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उनको घुमाते हैं। वो पूरा मस्त थॉट है, काम यही होता है। वो थॉट थोड़ा डिफरेंट है, वो बाद में देखेंगे। अभी चल इस पे आ जा। हाँ चलो, अब कंस्ट्रक्शन के बारे में पॉइंट्स लिखने हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं पॉइंट्स अपने। धांसू धांसू लिखो। क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, इन फिगर आलिया भट्ट इज डांसिंग। नहीं रे, इन फिगर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एसी जनरेटर आर शोन। ये भी लिख सकता है बेसिक एलिमेंट्स, यस। इन फिगर एलिमेंटल कंपोनेंट या तो लिख दो और भी अच्छा दिखेगा। इन फिगर एलिमेंटल कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर आर शोन। हैंडराइटिंग छोटा नहीं हो रहा है ना टेक्नीशियन, दिख रहा है बराबर, बच्चा पढ़ सकता है ना आराम से, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, अ लूप इज माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। एक डंडे पे एक लूप को चिपकाया गया है, ये अपना लूप है भैया।
लूप, और ये जो डंडा है ना, ये डंडा है अपना रोटर, और इस डिजाइन को हम आर्मेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। ठीक है, तो लिख दे, अ लूप इज माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट सो इट कैन मूव, इट कैन रोटेट फ्रीली। अ कंडक्टिंग लूप इज mounted on a rotor in such a way so that it can rotate freely. It can rotate freely. फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रोटेट करेगा तो इसके साथ एसोसिएटेड ये जो फ्लक्स दिख रहा है, ब्लैक कलर की लाइन, सारी मैग्नेटिक लाइंस, वो चेंज होगी, कटेगी ना। हाँ, तो रोटेट तो कर दिया सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट में, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप चेंजेस सो ईएमएफ इंड्यूस्ड। हाँ, बस हो गया। ऑन रोटेटिंग लूप फ्लक्स लिंक्ड विथ इट वेराइज, फ्लक्स लिंक्ड with it varies and EMF induced। ठीक है, अब इंड्यूस्ड EMF का क्या करेंगे? तो उसको बाहर ले जाएंगे ना एक्सटर्नल सर्किट में, तो लिख दो, बाय पुटिंग टू स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रश द EMF इज टेकन टू द एक्सटर्नल सर्किट। यस, तो बाय यूजिंग slip ring and carbon brush EMF is taken to external circuit। हो गया, बस इतना, इससे ज्यादा क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन छोटे बच्चे थोड़ी आता है अपने को सब। हो गया, बस ज्यादा नहीं लिखना है। हो गया ना कंस्ट्रक्शन। हाँ, जगह बचाना पड़ता है भैया, छोटे से बोर्ड में पूरा थियरी लिखना होता है। बस इतना सफिशिएंट है कंस्ट्रक्शन में। और कुछ दिख रहा है तो लिख दे। दिख रहा है कहीं आलिया भट्ट नहीं दिख रही है ना, तो जो दिख रहा वो लिख लिया, बस खत्म। जो दिखा वो मैं डायरेक्टली लिखा। वाह वाह वाह, क्या राइम बन गया। चल, अब ये वर्किंग कैसे करता है? इसमें ईएमएफ एसी टाइप का ही क्यों जनरेट होता है, डीसी टाइप का क्यों नहीं होता है? ये सब बातें भी तो है ना, बड़े बड़े रहस्य है इसमें। तो चल इसका वर्किंग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें वर्किंग डिस्कस करना। 2 पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, रुक, इतना पोर्शन खत्म कंस्ट्रक्शन का। अब इसका जो वर्किंग है ना, हाँ, वो जगह के हिसाब से उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। थोड़ा इधर लिखेंगे, बाकी का इधर लिखेंगे। चलो आजा, अब ध्यान से सुनना, मजे वाली चीजें यहीं पे। मान ले 0 टाइम पे जब तूने जनरेटर ऑन किया, तू जनरेटर का पूरा मोशन समझने बैठा है। कैमरा थोड़ा कवर करना है यहाँ पे, दिख रहा है पूरा फेस वेस सब आ रहा हूँ ना? हाँ, यहाँ तक आ रहा है ना पूरा, ये पट्टी तक। मान ले आपने जनरेटर स्टार्ट किया, तब आपका जो एंगल है ए और बी के बीच का वो 0 है। फिर थोड़ी देर वो लूप घूमेगा, फिर आप ऑब्जर्व करोगे, रुक भाई देखना है, तब एंगल कुछ और दिखेगा क्योंकि वो बदल गया होगा, है ना? तो ऐसा कोई भी 2 एंगल ले लेते हैं। अज्यूम दैट एट t is equals to 0 time, theta is 0, and at t is equals to t time, theta is something, कुछ है ऐसे। थीटा को ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ना। क्या करता है यार, नहीं पढ़ा 11th में? क्या यार, जिंदगी में बहुत तकलीफें है। 11th में ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था? एंगुलर स्पीड इज एंगल अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है कि नहीं होता है? तो लिख लिया ना। हाँ, अब हमको इंड्यूस ईएमएफ समझना है। तो ईएमएफ इंड्यूस किसकी वजह से हुआ?
चेंज इन फ्लक्स की वजह से, तो पहले फ्लक्स को समझना पड़ेगा, तो फ्लक्स के बारे में कुछ लिखते हैं, फिर फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ईएमएफ मिलता है, पता है ना फॉर्मूला, माइकल फेराडे, डी फ्लक्स बाई डी टी। हाँ तो चलो, फ्लक्स लिंक्ड विथ लूप can be denoted by n phi, and this n phi can be written as n in place of phi a b cos theta। थीटा को मारो गोली, अब थीटा की जगह क्या लेंगे अपन, ओमेगा टी, ये आ गया अपना फ्लक्स। ठीक है भैया, अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन करना है, मामला खत्म। तो चलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, आ जाओ। डी बाई डी टी ऑफ एन फ्लक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी कॉस ओमेगा टी, है ना। हाँ हाँ, अब थोड़ा भाई इधर आना पड़ेगा, वही जगह की कंजूसी, तो कम जगह में तो ऐसे ही पढ़ाते भाई। देख बोर्ड तो बहुत बड़ा है रे, लेकिन कैमरा उतना बोर्ड कवर नहीं कर पाता है। हाँ, इसलिए जितना कैमरे में कवर होता है वही अपने लिए भी बोर्ड है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, हर एक से वफा करता है। बस हो गया, ठीक है। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस ई। क्यों? अरे माइकल फेराडे बाबा ने बोला ना कि E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, E। तो यही तो है फ्लक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस ई, सिंपल। तो चलो भैया, यहाँ तो कुछ हार्ड नहीं पढ़ना है, ये हो गया माइनस ई। अब रह गया ये, तो इसमें देख भाई, ये एन ए बी, ये तो कोएफिशिएंट है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, एन ए बी। अब कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, क्या हो जाता है, माइनस साइन। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, एक गलती बच्चे करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे बायोलॉजी वालों का तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, शायद मेरा मानना है ऐसा। तो यहाँ पे एक गलती होता है, उस गलती पे डिस्कशन करूंगा, चला जा देख। आपको ये पता है, जैसे d बाई डी थीटा हो और आपके पास हो साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन बच्चा लोग जब d बाई डी थीटा हो और अंदर आपके पास हो साइन 5 थीटा, तो डिफरेंशिएशन कॉस 5 थीटा तो करते हैं हम, पता है ना। लेकिन इसमें नया क्या है, नया ये है कि ये जो कोएफिशिएंट है ना 5, उसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, थीटा से थीटा, तो साथ में जो है वो कोएफिशिएंट है उसको बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी देख, t से t मिल रहा है, साथ में कौन है, ओमेगा, तो बाहर इधर ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे कि नहीं बबुआ? हाँ चलो, तो ये माइनस को माइनस माइनस कैंसिल, ये तो समझ में आया ना। तो तू स्क्रीनशॉट लेता जाना, मैं मिटा दूंगा ऐसी चीजें, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने जैसा लगता है। चल, अब ये हो गया नवाब, यस नवाब, साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 मिल गया तेरे को, इंड्यूस ईएमएफ। अब थोड़ा और आगे सोच कि इसका वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब मैक्सिमम हो गया ना, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये मैक्सिमम हो जाता है, तो फिर ये भी मैक्सिमम होगा, तब इतना ही बचेगा। हाँ, तो फिर लिख दे कि इफ साइन ओमेगा टी इज 1 implies that EMF become मैक्सिमम, और मैक्सिमम को ई नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चल हो गया, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ओनली नवाब, ये हो गया तेरा इक्वेशन 2। अब इसको यहाँ पे लगा दे तो और भी अच्छे तरीके से दिखेगा ये, साइन ओमेगा टी। चल भाई, मेरा तो आंसर आ गया एसी जनरेटर में। हाँ, ये गलती गुजराती मीडियम में भी हो रही थी, यहाँ पे बी आता है ना, नवाब, तो फिर होना नहीं चाहिए। टेक्नीशियन ध्यान रखना, तुमने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है। हाँ,
आ गया भाई फाइनल आंसर, एसी जनरेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं आउट ऑफ स्क्रीन हो जाता हूँ। चलो 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, समझ में तो आया ना। प्रिंसिपल पे 2-3 पॉइंट्स है, कंस्ट्रक्शन में डिजाइन है, डिजाइन को देख के 3-4 पॉइंट्स लिख लिए, फिर वर्किंग में थोड़ा मैथमेटिक्स है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। वो माइकल फेराडे का यूज किया है अपन ने, ठीक है। इजी, मेरे को इजी लगा। अब लेकिन और भी सीखना बाकी है। ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ईएमएफ यूं ऐसा क्यों बनेगा, करंट ऐसा क्यों बनेगा, डीसी की तरह डायरेक्ट क्यों नहीं बन रहा है। तो सीखना ही है ना, तो बोला तो था आज के लेक्चर में सब सिखाऊंगा। तो चल अब मैं बोर्ड वोर्ड क्लीन करूंगा, आजा चल। ओके बच्चा लोग, हो गया मेरा बोर्ड क्लीन मस्त। अब जो नेक्स्ट बता रहा हूं आपको कि ईएमएफ अप डाउन क्यों होता है, उसको एक नया क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इट इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर। इस नाम से भी इतना सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईएमएफ अप डाउन क्यों हो रहा है, ठीक है। चल पूरा मेथड समझते हैं। पहले तो ईएमएफ का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले से ही समझ में आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर, ये रहा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, या फिर इसे भी लिख सकता है नवाब साइन। अच्छा ओमेगा टी नहीं लिखना है तो थीटा भी लिख सकता है, अपनी चॉइस है। हाँ ये हो गया फार्मूला, कवर कर दो इसको पहले ही। इक्वेशन 1 काम में आने वाला है बहुत ज़्यादा। हाँ अब चल ड्राइंग को समझते हैं। नहीं ड्राइंग नहीं, 1-2 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा ना, क्या कि दिस ईएमएफ changes periodically with respect to time according to sine graph, है ना। हाँ लिखते हैं चलो। This EMF varies periodically with respect to time according to साइन ग्राफ, साइन फंक्शन या साइन ग्राफ के हिसाब से बदलता है, क्योंकि साइन आ रहा है ना इसमें। हाँ अब देखो ये पूरा प्रोसीजर है ना, जो ईएमएफ का अप डाउन होना और साइन में कन्वर्ट हो जाना, साइन जैसा दिखना, ये टोटल 4 स्टेज में होता है। दिस प्रोसीजर टेक्स 4 डिफरेंट स्टेजेस एंड इट हैपेंस फाइनली। तो क्या 4 स्टेज है वो समझ। सबसे पहले अपना लूप 0 एंगल पे होता है, घूम के 90 डिग्री पे आया, ये हो गया एक स्टेज। फिर 90 से घूम के 180 पे आया, ये हो गया सेकंड स्टेज। फिर 180 से घूम के 270 तक पहुंचा, ये हो गया थर्ड स्टेज। फिर 270 से घूम के वापस 360 अपने घर आ गया, दैट इज द 4th स्टेज। तो ऐसे 4 स्टेजेस आपको बताने वाला हूँ थ्रू द ड्राइंग एंड मैथमेटिकली ऑल्सो। चल तो ड्राइंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना 0 एंगल वाला ड्राइंग कैसे होगा, तो 2 मैग्नेट होगा ऐसे, थोड़ा फास्ट ड्रॉ करेंगे, थोड़ा रफली ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। हाँ ये रहा अपना मैग्नेटिक फील्ड, देख लो। अब इसमें अपना जो लूप है वो 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही आना चाहिए, तभी तो बी और ए के बीच का एंगल 0 बनेगा। तो उसके लिए लूप कैसे रखेंगे, तो उसके लिए लूप देख ले भैया, यूं खड़ा रख देंगे उसको, यूं ऐसे। हाँ मतलब तू समझ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो लूप को ऐसे ही रखना है, देख ले। ये रहा एरिया वेक्टर, ड्राइंग समझ में आ रहा है ना, 3D है पूरा। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया है अपन ने, देख ले ये रहा, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही आना चाहिए, ये वाला। तो लूप ऐसे रखना है, फिर इसको घुमाएंगे यूं तो घूम जाएगा। तो दूसरी ड्राइंग में क्या आएगा, ये ए और बी 90 डिग्री, दिख रहा है ना कैमरे में पूरा। हाँ तो ये हो गया अपना एरिया वेक्टर। ये लूप कैसे रखा हो पता चल गया ना, ये हो गया एरिया। ठीक है दोस्त, चल एंगल क्या दिख रहा है अपने को, 0 डिग्री दिख रहा है। अब चल दूसरा स्टेज, पहले ड्राइंग कर देता हूँ फिर बैठ के मैथमेटिक्स समझाता हूँ। दूसरा स्टेज, उसमें फिर 2 मैग्नेट ले भाई तू, नॉर्थ
एंड साउथ। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब 0 से कितना घूमेगा पहले स्टेज में? 90 डिग्री तक, है ना। तो 90 डिग्री के लिए तेरा बी तो इधर है, तो ए ऐसे आना चाहिए ना, तो 90 डिग्री होगा। तो बना देते हैं ना, अपने को कौन सा, सब एक जैसा ही दिखने वाला है, छोटा ड्राइंग है ना इसलिए। हाँ, ये घूम के ऐसे हो गया आड़ा, ऐसे हो गया, इसका एरिया हो गया ऐसे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो दिस इज द क्लीन केस ऑफ 90 डिग्री एंगल। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज, 0 से 90 तक जाना, ये फर्स्ट स्टेज। 2 ड्राइंग है लेकिन स्टेज एक है। ओके, फिर चल नेक्स्ट स्टेज। पूरा समझ में आएगा वोल्टेज अप डाउन क्यों होता है, तू देखता जा वीडियो, ये सोहम सर का वीडियो है, एवं ही नहीं है कुछ डायलॉग बड़े जोरदार मारता हूँ ना, पता है रे। चल ठीक है, अब 180 डिग्री मतलब ये घूम के उल्टा हो जाएगा। अरे तू समझ, ये ऐसे था पहले, 0 डिग्री पे सबसे पहले ऐसे था, दिख रहा है ना। हाँ, अब ये 90 डिग्री तक घूमा तो उल्टा हो गया। अबे एरिया वेक्टर ही गिर गया मेरा तो, रुक। ये हाँ, सबसे पहले ऐसा सिचुएशन था, फिर ये घूमा तो हो गया 90 डिग्री, फिर एक और घूमा तो 180 डिग्री में। देख, ये बी और ए दोनों आगे ना, सामने सामने दिख रहा है ना पूरा कैमरे में प्रॉपर। हाँ ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कर दो भैया। रुक, उल्टे में थोड़ा समझ के करते हैं ताकि दिखे कि इसका उल्टा है। ये हो गया, देख उल्टा। हा, क्या बात है, क्या उल्टा किया है सर, जोरदार। अबे ऐसा ही होता है ड्राइंग में यार। ये एरिया और ये बी हो गया 180 डिग्री का सीन। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक का आपका फर्स्ट स्टेज, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला सेकंड स्टेज। हाँ, स्टेज सेकंड है लेकिन ड्राइंग 3 है। चल फोर्थ ड्राइंग। मैग्नेट बड़े जोरदार बन रहे हैं ना आज, मैग्नेट मस्त बन रहा है। लूप का पता नहीं, बाकी मैग्नेट में मज़ा आ रहा है। हाँ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। चल अब 180 से जाएगा 270 पे। 270 मतलब इसका उल्टा, ये एरो इधर आ जाएगा। हाँ, तो इसका उल्टा बना देते, इसका उल्टा ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ एरिया वेक्टर डाउन साइड दिखेगा। 90 डिग्री ऊपर है ना, तो 270 डिग्री के लिए एरिया नीचे दिखेगा। हो गया काम। चलो बस, ज़्यादा क्या समझना, समझ में आ गया ना। हाँ, 3π/2। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना हो गया आपका स्टेज नंबर 3, थर्ड स्टेज, ये सेकंड स्टेज। अब यहाँ से लास्ट घूम के वापस घर आ जाएगा, जैसा था वैसा ही, ऐसा हो जाएगा। चलो फिर एक ड्राइंग करते हैं। मैग्नेट में मज़ा आ रहा है ड्राइंग करने में आज। नॉर्थ एंड साउथ, यस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब लूप वापस जैसे पहले था वैसा हो जाएगा एकदम। हाँ, ये हो गया एरिया वेक्टर वापस सेट। ये हो गया 360 डिग्री एंगल, 2π। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब फोर्थ स्टेज। ठीक है, सारे स्टेज का ड्राइंग समझ में आ गया। अब इन सारे स्टेज में मैथमेटिक्स क्या है जरा वो भी तो देखें। इन सारे स्टेज का मैथमेटिक्स भी देखना है अपने को, तो देख लेंगे। पहले टाइम देख, टाइम का क्या स्लॉट है देख। उसको पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में कैपिटल T टाइम लगता है, और मैं उसको 4 स्टेज में बांट रहा, तो हर एक स्टेज पे T/4 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 टाइम लगेगा कि नहीं। हाँ, तो पहले मान ले टाइम है 0, तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा T/4। यहाँ तक पहुँचने में 2 बार T/4 ना, मतलब T/2 यहाँ तक पहुँचने में 3 बार T/4, और यहाँ तक पहुँचने में पूरा T जितना टाइम लगेगा। बस ये टाइम का कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आपको, इतना क्लियर है। अब मुझे सेल्फ शूट है, थोड़ा टेक्नीशियन बाहर गए वापस, तो देखना पड़ेगा कि प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। हाँ यार, लास्ट तक आ तो रहा है पूरा। रुको थोड़ा कैमरा,
हाँ मतलब बिंदास मैथमेटिक्स लिख सकता हूँ इसका। चलो आ जाओ। अब इसमें गणित लगाते हैं अपना। गणित क्या लगाना है रे, कोई बड़े साइंस थोड़ी लगाने, ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है, थीटा चेंज करना है बार बार, खेल खत्म। चल देख इसका गणित कैसे दिखेगा, आ जा। सबसे पहले यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ईएमएफ इज इक्वल टू E0 साइन थीटा, यही फॉर्मूला है। ओके, अब थीटा क्या दिख रहा है यहाँ पे, 0 ना, तो 0, तो आंसर आ गया अपना 0। चल इसको कवर करेंगे ग्रीन कलर से इस बार, लाल नीला बहुत देख लिया, अब ग्रीन देखेंगे। टेक्नीशियन ग्रीन कलर दिख रहा है क्या कैमरे में, है ना, थैंक यू। चल 0 था ईएमएफ, अब जैसे वो 90 डिग्री पे पहुंचा उसका ईएमएफ क्या होगा, तो देखते हैं, रुको। ई मैक्सिमम साइन 90, साइन 91 होता है, दैट इज मैक्सिमम। हो गया भाई, हाँ। तो फर्स्ट स्टेज में ईएमएफ 0 से मैक्सिमम पहुंच गया, मतलब बढ़ गया, 0 से मैक्सिमम पहुंच गया पीरियडिकली, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में यहां से यहां जाने में क्या फर्क पड़ता है वो भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ। ईएमएफ इज इक्वल टू E0 साइन पाई, 0 रे साइन पाई मतलब ले 0, फिर 0 हो गया यार। मतलब देखा, ईएमएफ 0 से मैक्सिमम हो गया, फिर मैक्सिमम से वापस 0, मतलब बड़ा एंड फिर डाउन हो गया। तो ड्राइंग दिमाग में बैठ रहा है ना, हाँ बैठना चाहिए। चल इसको भी ग्रीन कवर करेंगे, ग्रीन कवर करेंगे, कर लिया। अब और आगे बढ़ते हैं, चलो। EMF इज इक्वल टू E0 साइन 3π/2, साइन 3π/2 मीन्स -1, मीन्स इट इज माइनस मैक्सिमम। हाँ यार ये अच्छा है, ये कुछ अलग कहानी बता रहा है क्या। EMF, रुक पहले थोड़ा डार्क करने दे। हाँ देख, EMF है ना, पहले 0 था, 0 से मैक्सिमम गया, मैक्सिमम से वापस 0 गया, 0 से वापस नेगेटिव साइड मैक्सिमम गया, मतलब ऐसे 0 से मैक्सिमम गया, मैक्सिमम से डाउन आया, फिर वापस नेगेटिव साइड मैक्सिमम हुआ, यही ना। हाँ हाँ, तो ग्राफ अब दिमाग में बैठ रहा है कि इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए। ठीक है दोस्त, तेरे दिमाग में बैठना चाहिए रे, वही तो मेरा मेन मोटिव है कि फिजिक्स तेरे दिल को छूना चाहिए, ताकि अपने इंडिया में और ज़्यादा फिजिक्स के इंटरेस्टेड बच्चे पैदा हो और टेक्नोलॉजी में हम सबसे एडवांस्ड हो जाएं। जैसे जापान है, अमेरिका, ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है रे। चलो साइन 2π हो गया 0, अरे फिर 0 पे पहुंच गया। अब तक तो शायद आपको पूरा ग्राफ दिमाग में उतर गया होगा, शायद मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन पढ़ाते वक्त मन में एक डर होता है कि अमूमन क्या करते हैं बच्चे, एसी जनरेटर का ये वाला पोर्शन है ना, दिखने में इतना डेंजरस लगता है कि इसको छोड़ देते हैं। इसलिए अब छोड़ो नहीं ना, इसलिए मैंने सोचा अपना स्पीड थोड़ा स्लो करूँ और आराम से एक एक स्टेप क्लियर करता जाऊँ। किसी स्टेप को आपके लिए नहीं छोड़ना है कि मैंने पहला बता दिया, बाकी के आप खुद देख लेना, क्या देख लेना, मैं हूं ना इधर दिखाने के लिए। यस आई एम हियर टू शो यू। हाँ चल, अब ग्राफ पे डिस्कस करते हैं, ग्राफ कैसा बनना चाहिए इसका। अपन अभी बना देते छोटी सी जगह में, देख ग्राफ समझिए, ईएमएफ का एक्सिस है और ये टाइम का है, या थीटा का भी ले सकता है। तो 4 स्टेजेस है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। यहाँ पे टाइम है 0, यहाँ पे टाइम होगा अपना T/4, यहाँ पे पहुँचेंगे तो टाइम हो जाएगा अपना T/2, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 3T/4 और यहाँ पे टाइम हो जाएगा T, राइट। तो चल 0 से T/4 में EMF कैसा दिखा, 0 से मैक्सिमम बना, तो 0 से मैक्सिमम तक चला जा भाई, ये लेवल मैक्सिमम वाला है। हाँ, फिर T/4 से T/2 में देख EMF मैक्सिमम से वापस 0 आ गया, तो मैक्सिमम से वापस 0 आ गया। फिर नेक्स्ट T/2 से 3T/4 के ग्राफ में क्या लेना है, 0 से मैक्सिमम लेना है लेकिन नेगेटिव साइड, तो 0 से मैक्सिमम जाना है लेकिन नेगेटिव साइड, तो ये समझ ले अपना मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव, ये पॉजिटिव मैक्सिमम। फिर लास्ट फेज में देख यहाँ से वापस 0 आ गया,
तो यहाँ से वापस घर पे आ गया 0, बन गया ना मस्त ग्राफ। तो यार बोला तो था एसी जनरेटर पप्पू छोटे बच्चे जैसी चीज़ है, कुछ है नहीं टफ, पता नहीं बच्चे क्यों छोड़ देते इसको। बन गया धांसू ग्राफ। आया कि नहीं मज़ा? हाँ मज़ा मस्ट कम, आना ही चाहिए मज़ा। तो अब पक्का दिमाग में बैठ गया आप लोगों को कि एसी जनरेटर में ईएमएफ क्यों अप डाउन होता है, वो एसी बनता है, वो डायरेक्ट नहीं बनता है। ये रहा उसका रीजन, सारा मैथमेटिकली टेक्निकली विद ड्राइंग सब कुछ विद ग्राफ सब दे दिया तेरे को। ओके, अब तू इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट ले ले, मेरे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन और है। जनरेटर के 2-3 टाइप्स है, उस पर बात करते हैं, फिर वीडियो खत्म कर दें। चल स्क्रीनशॉट ले ले 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, बस 1-2 मिनट का प्रेजेंटेशन बाकी है। कितने टाइप का जनरेटर अवेलेबल है अभी? तो अभी है ना 3 टाइप का जनरेटर है, मतलब 3 तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पहला हाइड्रोलिक जनरेटर, वो डैम में नहीं पानी भरते बहुत सारा, फिर वो बड़े से डैम में से बहुत सारा पानी टरबाइन पे डालते हैं, तो टरबाइन का चक्कर घूमता रहता है और उससे करंट जनरेट होता है ना। हाँ, तो वो हाइड्रोलिक पावर जनरेटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक पावर जनरेटर, पानी की वजह से हाइड्रोलिक पावर जनरेटर। इसमें क्या करते हैं, बहुत बड़ा डैम होता है, उसमें से वाटरफॉल होता है और वाटरफॉल से टरबाइन घूमता है, टरबाइन, और बिजली बनती है। ठीक है, छोटा सा इंफॉर्मेशन। वन मोर, थर्मल पावर जनरेटर। ये क्या होता है? इसमें ना कोयला, बहुत सारा कोयला जलाया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा वेपर बनता है पानी का। वो वेपर स्टीम को चक्कर पे मारते हैं तो चक्कर घूमता है, बिजली बनता है। तो थर्मल पावर स्टेशन, इसमें बहुत सारा कोल और हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर वेपर, उसकी वजह से सब घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बनता है। इजी है, सब पढ़ा हुआ है आपने बचपन में कहीं ना कहीं। हाँ, लास्ट वाला है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ये क्या है? वो सुना था, अमेरिका वालों ने फेंक दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम, वो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। हाँ, जो परमाणु बम फेंका था तो उसका एनर्जी, उसका लाइट कितना था? हाँ, वो सारा एनर्जी अपन यदि कंट्रोल करें तो उससे अच्छी खासी बिजली बन सकती है, बनती है, बन रही है, बहुत सी जगह लग गए स्टेशन ऐसे। हाँ, तो दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें एटॉमिक पावर का यूज होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एटॉमिक पावर, अणु शक्ति पे डिपेंडेंट है ये। ठीक है, 3 टाइप का जनरेटर था। एक और इंफॉर्मेशन है, याद आ गई, बोल देता हूं। देख भाई, अभी अपने पास जो जनरेटर्स अवेलेबल है इस प्लैनेट पे, उनसे 500 मेगावाट तक का बिजली बनाया जा सकता है। अभी के जो लेटेस्ट जनरेटर है उनका कैपेसिटी है 500 मेगावाट। कितना होता है 500 मेगावाट? अपने घर में जो बल्ब लगा है वो 30-40 वाट का होता है ना? अरे एलईडी बल्ब नहीं होते 30 वाट के, 40 वाट के। हाँ, उसमें एक बड़ा बल्ब 100 वाट का, ऐसे 100 वाट के बड़े 50 लाख बल्ब एक साथ जल जाए, ये उतना पावर है। एक साथ ग्लो कर जाए, ऑन हो जाए, ये उतना पावर है। हाँ, 100 वाट के 50 लाख बल्ब lightning at the same time, that capacity of power is called 500 megawatt. yes, चल एक और इंफॉर्मेशन देता हूँ। अपने देश में जो जनरेटर है उनका एफिशिएंसी कितना है? तो अपने देश के जनरेटर का एफिशिएंसी 50 हर्ट्ज वाला है। और जो यूएसए जैसे एडवांस्ड कंट्री है उनका जो जनरेटर है वहाँ ये एफिशिएंसी है 60 हर्ट्ज। तो ये तीनों आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, याद आए तो लिख दिए। ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे नहीं लगता जनरेटर में कुछ रह गया आपको देने के लिए, है ना? ये सारा थियरिकल स्टडी करो अच्छे से और कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस बेस्ड ऑन एसी जनरेटर्स। एसी जनरेटर के जो सम्स और न्यूमेरिकल्स हैं उन पे अगला वीडियो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना भाई। एंड हाँ, गूगल प्ले स्टोर पे
आराध्य का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, कर ले, ऐप डाउनलोड कर और मैसेज कर, तो बैच कोड मिल जाएगा, तो बैच में एंट्री दे देंगे तुझे। और बैच में फिर सारे सब्जेक्ट हैं, सारा स्टडी मटेरियल, रोज वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, क्विज कॉन्टेस्ट, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द ऐप, more than a classroom. We make activities in the app, so just download it. Okay, take care.